खाद मिल नहीं रहा है, मिल रहा है ब्लैक में मिल रहा है, ज्यादा भाव मिल रहा है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। आज बिजली बिल इतना बढ़ गया कि किसान खेती करे, किसानी करे कि बिजली बिल भरे। तो यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहा है। आज किसान खुले मार्केट में 1200, 1500, 1000 रुपए में खरीदने के लिए आज मजबूर है। का किसानों का वो है प्रदेश है, यहाँ किसान मुख्य है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माता है, उसके बाद भी अगर ये करा जाएगा तो किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरा का पूरा बीजेपी इसको कालाबाजारी कर रही है। जिला मुख्यालय में इस वक्त तमाम कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं और एक अनोखा प्रदर्शन इन्होंने किया है। आज बैलगाड़ी पर सवार होकर के तमाम कांग्रेसी जो है आप देख सकते हैं इस वक्त जिला मुख्यालय के सामने खड़े हुए हैं। शायद इनकी मांग है जो डीपीटी खाद यूरिया की जो किल्लत इस समय देखी जा रही है, उस विषय को लेकर के आज कांग्रेसी जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही खाद की बढ़ी हुई कीमत का भी विरोध कांग्रेसियों ने किया है। उनका कहना है कि खाद की बढ़ी हुई कीमत को लेकर के किसान काफी परेशान हैं और अब जो है खेती किसानी करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही। तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ जन मौजूद हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बैलगाड़ी में वो उनके आने का आखिर कारण क्या है। तो चलिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा मौजूद है और भी तमाम कांग्रेसी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि बैलगाड़ी में जो आज प्रदर्शन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया उसका आखिर उद्देश्य क्या है। आप कहाँ से, पहले परिचय अपना बताइए। मैं करंजा विलेज से आया हूँ। क्या स्थिति है सर गाँव की? अभी जिस तरीके से खाद यूरिया की बात की जा रही है, बीज की बात की जा रही है, अब बीज का समय निकल गया है, खाद यूरिया का मारामारी है। आखिरी समय है किसानों का और खाद मिल नहीं रहा है, मिल रहा है ब्लैक में मिल रहा है, ज्यादा भाव मिल रहा है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए और अभी व्यवस्था नहीं करेगा कब व्यवस्था करेगा। सरकार जब व्यवस्था नहीं कर पा रही है, यूरिया और खाद की काला बाजारी हो रही है, तो क्या किसान बढ़ी हुई कीमतों से खाद को ले रहे हैं? जिसको मजबूरी है ले रहे हैं, क्यों नहीं? तो खाद डालना है, खाद डालना जरूरी है। जो कीमत में मिले उस कीमत में लेंगे। जी बताएंगे, किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय में मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पर आज किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करे। जो 266 में यूरिया मिलता था आज 2000 तक चला गया है। आज बिजली बिल इतना बढ़ गया कि किसान खेती करे, किसानी करे कि बिजली बिल भरे। आज शहर के लोग देखो तो बिजली बिल से परेशान है, ग्रामीण के लोग भी बिजली बिल से परेशान है। आए दिन बिजली 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे लाइट गोल रहती है, उससे किसान परेशान है। हम ये चाहते हैं कि जो वादे किए वो वादा खिलाफी न करे, क्योंकि यदि जनता ने आपको बैठाया है तो वो उतारना भी जानती है और समय रहते यदि आप सचेत नहीं हुए तो किसान इसका आप लोगों को बहुत अच्छा जवाब देगा। कहीं ना कहीं जनता में, कांग्रेसियों में असंतोष है इस बात को लेकर। बिल्कुल असंतोष पूरी जनता को भी है, किसानों को भी है और हम ये जानते हैं कि भाजपाइयों को भी है, क्योंकि ये जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें कई भाजपाई किसान भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के किसान है, किसान पूरे भारतवर्ष में सब एक दूसरे को लेके चलते हैं और यदि शासन ही उनको वादा करता है तो उस वादे से मुकरना नहीं चाहिए। जी बताइए, कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में कारण क्या है? कारण ये है कि जो यूरिया है वो इतना महंगा दे रहे हैं, ये जो कि इस किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरा का पूरा बीजेपी इसको कालाबाजारी कर रही है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार हुई है ये अपनी मनमानी कर रही है। ये किसान विरोधी सरकार है। कब तक कांग्रेसी किसानों का समर्थन करते हैं? जब तक यूरिया का रेट जो है 250 से 265 रुपए तक नहीं आ सकता। ये लोग यूरिया का रेट जो दे रहे हैं ये 2000 से 1500 के बीच में रेट दे रहे हैं। ये पूरा कुल मिला के कालाबाजारी है और जब तक किसान इस पे संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते रहेगी। मेरा नाम है शशांक सन्नी साहू, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। धन्यवाद। को लेकर किसानों में किस तरीके का आक्रोश है? आज कांग्रेस पार्टी जो है उनके समर्थन में जिला मुख्यालय में पहुंची है। बहुत जैसे पहले आपको पता है 266 रुपए में मिला जाता था, 1500, 1100, 2000 की कीमत कर दी गई है यूरिया की, जो कि किसान को प्रताड़ित करने का काम कर रही है विष्णुदेव साय की सरकार। जबकि छत्तीसगढ़ एक किसानों का वो है प्रदेश है, यहाँ किसान मुख्य है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माता है, उसके बाद भी अगर ये करा जाएगा तो किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसीलिए आज दुर्ग शहर ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी के नेतृत्व में आज कलेक्टर का घेराव किया गया और उनसे मांग की गई कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी यूरिया सारे जगहों पर उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं कराया जाएगा तो हमारे सारे कांग्रेसी भाइयों का ये क्या कहते हैं वो है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ
तो हम सब फिर दोबारा आएंगे कलेक्टर और भूख हड़ताल में बैठेंगे। और ये मैं आज चेतावनी दी गई है। हालांकि उन्होंने कलेक्टर साहब ने बोला है कि 1 हफ्ते में उपलब्ध करा दिया जाएगा हर जगह, और जितना रेट सरकारी पहले हुआ करता था हमारे शासन में, भूपेश बघेल जी के शासन में, उतना ही रेट इस बार भी हुआ करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि शासन तो बहुत खराब तौर पे चल रहा है, आए दिन लूट रेप मर्डर हो रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति कर दी गई है प्रदेश की, आपको भी पता है सब कुछ। तो अब वही, अब किसानों को भी ये कम से कम परेशान ना करे। बिजली बिल बढ़ा दिए हैं, सब बढ़ रहा है, यूरिया भी बढ़ा, एक तरह की अवैध वसूली की जा रही है किसानों से, मजबूर किसानों का फायदा उठाया जा रहा है। धन्यवाद। पार्टी की सरकार जब से बनी है ये किसानों के साथ हमेशा छल कर रही है। पहले जब किसानी चालू हुआ, जब रोपाई का समय आया, उस जब डीएपी की जरूरत थी, डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराया गया, किसान 2000, 3000, 1500 में डीएपी खाद खरीदे। और आज स्थिति यह है जब यूरिया की जरूरत है तो यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहा है। आज किसान खुले मार्केट में 1200, 1500, 1000 रुपये में खरीदने के लिए आज मजबूर है, जबकि ये खाद की कीमत सोसाइटी में 266 रुपया है। लेकिन आज काला बाजारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, काला बाजारी के माध्यम से आज खाद जो है 1200, 1500 और 1000 रुपये में बिक रही है। आज हम इसी के लिए यूरिया 266 रुपये में किसानों को उपलब्ध हो, सोसाइटी के माध्यम से मिले, उसके लिए हम लोग ने आज आंदोलन किए हैं। हम लोग गाड़ा बैला रैली के रूप में राजीव भवन, कांग्रेस भवन से रैली के रूप में आज कलेक्ट्रेट आए हैं और कलेक्ट्रेट आके आज ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन में उनसे लिखित आश्वासन लिए हैं कि 2 दिन में यूरिया खाद उपलब्ध हो जाएगा और जितने हेक्टेयर में बुआई हुआ है और जितने किसानों को अभी यूरिया की जरूरत है वो हम उपलब्ध करा देंगे। ये जिला प्रशासन के तरफ से हमको आश्वासन मिला। अभी आपने देखा खाद की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के और जिस तरीके से खाद यूरिया की काला बाजारी हो रही है उसे लेकर के किसान बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे। किसानों और कांग्रेसियों को लेकर के जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत कैमरा दिखाइए, कि काफी सारी यहाँ पर फोर्स मौजूद है, पुलिस के जवान तैनात है कि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। लेकिन कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर के जो प्रदर्शन किया है बैलगाड़ी में, वो अनोखा प्रदर्शन था। इस वक्त मैं भी बैलगाड़ी पर सवार होकर के आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ कि किस तरीके से किसान आज बैलगाड़ी में सवार होकर के पहुंचे हुए थे जिला मुख्यालय में और अपनी पीड़ा उन्होंने कलेक्टर सर के सामने रखी हुई है। राकेश ठाकुर के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया था और अब जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिला कलेक्टर ने ये आश्वासन दे दिया है कि जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही है उसे रोका जाएगा और खाद की बढ़ी हुई कीमतों को भी पुनः वापस जो पहले दाम था 265, 266 रुपए, उन दामों पर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इस चीज का आश्वासन जिला कलेक्टर ने दिया है। फिलहाल आश्वासन अभी दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में यदि कार्यवाही नहीं होती है तो चेतावनी के तौर पर यह आंदोलन था। आगे किसान और कांग्रेसी जो है वो फिर से बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहना हम चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।